फॉलोअप का। ठीक है, तो सभी डायरी पेन ले लो। और आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आज की मीटिंग का अपना टॉपिक फॉलोअप का है। तो फॉलोअप में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप ऑफलाइन में काम करोगे तो भी आपको बहुत अच्छी काम आएगी। अगर आप उसको मतलब ऑनलाइन करोगे ना तो ऑनलाइन में भी काम आएगी। ठीक है, तो अच्छे से डायरी पेन ले लो, डायरी पेन के साथ अटेंड करना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और उन पॉइंटों को ध्यान में रखना। फॉलोअप देखो, वैसे कोई ये चीज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है फॉलोअप के अंदर। फॉलोअप के अंदर वही चीज है कि आप किन किन चीजों को ध्यान रख रहे हो, किन किन चीजों को आपके जो प्रोस्पेक्ट उस पर आप ट्रांसफर कर रहे हो, बस उन्हीं चीजों को ध्यान रखना होता है। मतलब कुछ टूल्स होते हैं फॉलोअप के अंदर, उनको अगर आपने अच्छे से यूज कर लिया तो आपका फॉलोअप दी बेस्ट जाएगा। ठीक है, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सभी आप मेरे को एक्टिव एक्टिव रहने चाहिए, मतलब एक्टिव मिलना सभी। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना आप। जितने एक्टिव रहोगे उतना ही बिजनेस बढ़ेगा, है ना। एक्टिव रहने का बिजनेस है। तो मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अटेंड करना ट्रेनिंग को। ठीक है। हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको शायद। हाँ, दिख रही है आपकी स्क्रीन। जी, चलो ठीक है। चलो ठीक है, मेरी स्क्रीन पे थोड़ा सा मेरी मेरी फोटो दिख रही होगी। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था वास्तव में मेम को नहीं जानता था। और अननोन पे ट्रस्ट करके मैंने स्टार्ट किया था। बट देखो, जब मेम का मैनेजर हुआ था, पंचकुला गए थे, शायद तक मेम के लिए भी वो मोमेंट लाइफ का दी बेस्ट मोमेंट हो सकता है। क्योंकि उससे अच्छा दिन कहीं नहीं आएगा। क्योंकि जब स्टेज पे गए थे, हमने लाइव देखा मेम को, तो उस दिन की फोटो है। और बीच में मेम खड़े हैं, साइड में रवि सारन है। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम प्रकाश है, इसलिए मैं सीकर राजस्थान से हूँ। प्रेजेंट टाइम में ASLL पे वर्क कर रहा हूँ। और मैंने भी मेरी स्टडी को ड्रॉप किया है। ठीक है, उसके बाद ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं सभी तो इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरी जर्नी देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना मेन मेन पॉइंट आता है फॉलोअप। ठीक है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फॉलोअप होता क्या है। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फॉलोअप होता क्या है। तो फॉलोअप को लेके बताऊं तो देखो, सिंपल सी बात है। फॉलोअप होता है, व्हाट इज दिस फॉलोअप। स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरी में नोट करना, डायरी में नोट कर लेना। ठीक है, फॉलोअप का मतलब होता है आफ्टर वेबिनार या आफ्टर PPT के बाद प्रोस्पेक्ट के कुछ डाउट्स होते हैं, उन डाउट को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। या अपना जो प्रोस्पेक्ट होता है उस प्रोस्पेक्ट के कुछ आंसर आंसर देना होता है। मतलब जैसे आप PPT के बाद बात करते हो, या डे 1 के बाद बात करते हो, डे 2 के बाद, डे 3, डे 4, डे 5 जो भी है। हर हर वेबिनार के बाद हर पर्सन के डाउट होते हैं। उन डाउट को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। या उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देना ही फॉलोअप कहलाता है। या उसके कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। ठीक है, तो इस फॉलोअप को आप ऐसे समझो कि आप जैसे मान लो आपके भी डाउट होंगे। जैसे मान लो मैं आपने भी देखा होगा, खुद को लेके खुद को रिलेट करो पहले कि भाई मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किस चीज को फॉलो किया था। आपके जो मतलब आपके अपलाइन उन्होंने कैसे बात करी थी आपसे, भाई आपके भी डाउट थे कि सर मेरे को तो काम समझ ही नहीं है इसमें। होता है ना, जैसे हम डे 1 देते हैं तो पार्टनर बोलता है कि मेरे काम नहीं समझ आया। डे 2 के बाद बोलता है कि काम नहीं समझ। तो वही वही क्वेश्चन का जवाब देना फॉलोअप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि मतलब फॉलोअप कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, फॉलोअप फॉलोअप होता है आपका जब इनविटेशन के बाद जब आप PPT देते हो, PPT के बाद फॉलोअप, PPT के खत्म होने के बाद ही फॉलोअप शुरू हो जाता है। PPT या आप इन्वायरमेंटल वीडियो पे काम करते हो तो वहां से स्टार्ट होता है, मास्टर क्लास से स्टार्ट होता है। तो वैसे ही अपना फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कब तक चलता है, ये तब तक चलता है जब हम PPT के बाद जब अपना प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग तक चलता है ना। जैसे फॉलोअप का प्रोसेस होता है, इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग तक चलता है फॉलोअप। जब तक चलता है जब प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट ना खरीद ले, है ना। वैसे ये एक्टिव फॉलोअप तो तब तक चलता है जब तक हम इन्विटेशन से लेके क्लोजिंग तक चलता है। एक्टिव फॉलोअप और पैसिव फॉलोअप क्या है, मैंने पिछली टर्निंग बताया भी था। फॉलोअप दो प्रकार का होता है वैसे, एक तो एक्टिव फॉलोअप होता है, एक पैसिव फॉलोअप होता है। ठीक है, एक्टिव फॉलो को बताऊं, जैसे कि हम पार्टनर से डेली बेस पे अपनी बात होती है, कॉल पे या वीडियो कॉल पे जब भी बात होती है उसको बोलते हैं एक्टिव फॉलो। ये एक्टिव फॉलो भी है जो अपना इनविटेशन से लेके PPT चलता है। और वैसे फॉलोअप तो चलता ही रहेगा, लास्ट टाइम तो चलता रहेगा जब तक आप काम करोगे। उसको बोलते हैं पैसिव फॉलो बोलते हैं। पैसिव फॉलो में क्या होता है, पैसिव फॉलो में होता है कि हम इनडायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, स्टेटस है, स्टोरी है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। फॉलोअप होता है क्या, समझ आ गया ना आपको।
फॉलो अप को बोलते क्या है, तो कैसे करना, कब तो स्टार्ट होता है। तो मेरे चैट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हो कि भाई आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो आगे चीज आएगी ना, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसको उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब काफी लोगों को ये तो पता है कि भाई हमें करना क्या है, काफी लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या नहीं करना चाहिए। तो डू एंड डोंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने डू एंड डोंट का ध्यान रख लिया, वह इंसान एक दी बेस्ट फॉलो भी लेगा, और वह इस बिजनेस में आगे टिकेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। डू एंड डोंट्स, डोंट्स का मतलब, डू का मतलब होता है आपको क्या करना है, डोंट्स का मतलब होता है आपको क्या नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे लोगों को ये तो पता है कि क्या करना है, बट ये लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे करना क्या नहीं करना है ना। तो पहले तो जैसे कि आपको डू एंड डोंट्स के बारे में बता देते हैं कैसे करना आपको। ठीक है। तो पहला तो आता है कि जैसे आप फॉलो अप लेते हो आपके पार्टनर का, तो आपका कॉन्फिडेंस है वो टॉप में होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत टॉप में होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एकदम टॉप में है, आप बहुत ही अच्छे से मतलब फॉलो अप ले पाओगे। अगर आप मरे मरे बात करोगे, अगर आपका डाउन डाउन कॉन्फिडेंस रहेगा, तो एक दी बेस्ट फॉलो अप नहीं माना जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट लिख लो कि आपका कॉन्फिडेंस टॉप में होना जरूरी है। आपके अंदर एनर्जी होनी जरूरी है, आप फॉलोअप लेते हो, है ना। फॉलोअप के देखो, मैं तो मेरे को नहीं पता, कल जो मनीष सर की जो मतलब चेहरे का रोने की सर का अलग बदल गया था वास्तव में। सर का चेहरे पे जो खुशी थी ना, वास्तव में लगता है कि बंदे ने 6 साल मेहनत करी है। इतनी खुशी थी, सर बोल रहे थे जबकि ट्रेनिंग वो दे रहे थे ना अपनी थोड़ी सी जर्नी, तो सर बोल रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं यार, मेरे को तो बताना भी नहीं यार आपकी मैं कैसे कहाँ पे पहुंच गया। तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। हमेशा फॉलो अप लेना आपको भूलना नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, पीपीटी दे देते हैं, इन्वायरमेंटल भी दे देते हैं, उसके बाद फॉलो भी नहीं करते हैं। डे वन देने के बाद फॉलो अप नहीं करते हैं, डे टू के बाद फॉलो अप नहीं करते। तो हमेशा आपको फॉलो अप कभी भूलना नहीं है। चाहे आपके पार्टनर का रिप्लाई आए, चाहे आपके पार्टनर का रिप्लाई नहीं, आपको हमेशा फॉलो अप लेना जरूरी है, भूलना नहीं है आपको। अगर अगला पर्सन आपको मना भी करता है कि मेरे को नहीं करता, फिर भी आपको उससे बात करनी है, फिर भी आप उसको कॉल करना है। डे वन के बाद रिप्लाई नहीं दे तो भी बात करनी है, डे टू के बाद भी रिप्लाई नहीं दे तो भी बात करनी है, डे थ्री डे फोर जो भी अपना प्लान चलता है। ठीक है। कभी भी फॉलोअप को भूलना नहीं है आपको, इस चीज को ध्यान रखना। काफी लोग क्या करते हैं, पार्टनर को पीपीटी तो दे देते हैं, टर्निंग दे देते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते हैं। तो हमेशा कभी भी आपको फॉलोअप को भूलना नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरा, फॉलो फॉलोअप शुड बी डन इमिडिएटली। हमेशा आपको फॉलोअप करना है आपको, हमेशा क्या करना आपको, फॉलोअप करना। जो भी ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, हमेशा इमीडिएटली मतलब तुरंत करना आपको फॉलोअप। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग आपने आज दिया, फॉलोअप कल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको फॉलोअप करना है। तो थोड़ा सा मेरे को पता है चीजें क्लियर हो रही है, आप नोट कर रहे हो डायरी में। जैसे मेरे को काफी लोग दिख रहे हैं। सचिन सर 23, देखो मेरे को नहीं पता इस मीटिंग में सचिन सर काम कितना करते नहीं करते, बट ये इंसान है ना, ये इंसान हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करता है, ये चीज मैंने नोट करी है। मतलब अपना 1 बजे वाले सेशन में भी ये इंसान हमेशा बना रहता है, मॉर्निंग वाले में बना रहता है, और शाम वाले में बना रहता है, और हमेशा वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करता है। सचिन सच्चिकांत सर रूपाली में। तो भाई आप भी काम करो ना करो, रिजल्ट आए ना, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी नीति कैसी है। तो सर बहुत अच्छे से हमेशा ट्रेनिंग मेरे को काफी अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आता है फॉलो में, आफ्टर 15 मिनट, मतलब 15 मिनट स्टार्ट कॉलिंग फॉर फॉलो। ठीक है। आप हमेशा जो भी ट्रेनिंग देते हैं, पीपीटी देते हैं, डे वन देते हैं, डे टू देते हैं, डे थ्री देते हैं, आपको 15 मिनट बाद ही उसके पास कॉलिंग करनी है। अगर अगला पर्सन आपको कॉल कर लेता है, तो भी आपको ये नहीं बोलना कि मैं अभी फिर उसको बोलो कि डियर मैं आपको 15 मिनट बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ, या उसको बिजी शो करना है, सिंपल सी बात है हमेशा। आप डे वन दो, डे टू दो, कोई भी ट्रेनिंग दो, उसके बाद हमेशा आपको उसको 15 मिनट का टाइम देना ही है। 15 मिनट के बाद ही बात करें, तुरंत मत करने लग जाना। तुरंत करने लगोगे तो उसको लगेगा कि यार वास्तव में इसके पास तो कोई पर्सन है ही नहीं, इसके पास तो मैं ही हूँ जो मेरे साथ ही मतलब एक खाली बैठा है, पर्सन खाली बैठा है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया होगा शायद आपको, क्लियर हो गया है तो जो भी लोग वीडियो ऑन है वो ऐसे थंब दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आता है अपना, डोंट मतलब डोंट डू ओवर डायरेक्शन फॉलो। इस पॉइंट का मतलब होता है कि काफी लोग होते हैं जो फॉलो अप को 1-1 घंटे तक बात करते हैं कॉल पे, 20-20 मिनट बात करते हैं, 15-15 मिनट बात करते हैं। भाई
बात करने से कभी भी फॉलो अप अच्छा नहीं होता। जितना लंबा खींचोगे उतना ही आप हंसोगे, उतने ही उसके डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो हमेशा आपको ज्यादा लंबी बात नहीं करती है कॉल पे। वीडियो कॉल पे अलग चीज होती है, बट जो नॉर्मल कॉल करते हैं उस पे मैक्सिमम 10 या मैं तो ये बोलूंगा 10-11 मिनट ही बात करो, ज्यादा बात ही मत करो। ज्यादा बात करोगे तो अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेगा और आप हंसते जाओगे। अगला आप उसको क्लियर करोगे कि ये ऐसे काम करना, वो बोलेगा 2cc क्या होता है, 2cc कितने का खरीदना है, क्या सारा आपको उस क्लियर करेगा। ये मैंने नोट करके देखी चीज। काफी लोग बोलते हैं ना कि 15-15 मिनट बात करते हैं, 20-20 मिनट बात करते हैं। अगर आप आपके प्रोस्पेक्ट के साथ अगर 20 मिनट या 15 मिनट बात करें तो आपका फॉलोअप अच्छा नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा एजुकेट करो। कम से कम मैं तो कहता हूँ कि 10-11 मिनट ही बात करो, ज्यादा कॉल पे बात मत ही करो। वीडियो कॉल की अलग चीज है। वीडियो कॉल पे तो आप 1 घंटे भी बात करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो कॉल पे अलग चीज होती है और ऑडियो कॉल पे अलग होती है। वीडियो कॉल पे अलग इसलिए होती है कि आप उसको आराम से हर चीज फेस टू फेस बात करो, तो 1-to-1 बात होती है वो। वहां पे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके क्लियर कर सकते हो, कोई भी होता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि डोंट रिपीट बीओपी कंटेंट। मतलब इसका मतलब यही होता है कि हमेशा कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो फॉलो में, तो हमेशा जो आप टर्निंग को रिपीट मत करना। टर्निंग को रिपीट करना है जरूरी, बट पहले उसके साथ उसके बारे में जानो, उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करो, उसके बाद कुछ पॉइंट है उसको रिपीट करना, उससे क्वेश्चन पूछो फॉलो में। ये नहीं कि आपने जैसे पीपीटी दे दिया, पूरी पीपीटी को आपने रिपीट कर दिया कि सर ने ये बताया वो बताया, तो वहां से क्या होगा, अगला बोलेगा कि वो तो सर ने ट्रेनिंग में भी बताया था, वो तो मैंने देख लिया। तो कभी भी आपको कोई भी ट्रेनिंग है उसको रिपीट मत करना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मेक देम फील कंफर्टेबल। हमेशा आपके पार्टनर को आपके साथ कंफर्टेबल फील कराना। कंफर्टेबल का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपका पार्टनर बिजी है, आप उसके साथ बात कर रहे हो, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ही है वहां पे। है ना। हमेशा आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो, सूटेबल हो बात करने के लिए। तो काफी टाइम पे हम सीनियर अप्रोच कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अपना पार्टनर कहीं घूम रहा है, फिर हम फिर भी बात करा लेते हैं, तो वो एक अच्छा फॉलोअप नहीं होता। तो हमेशा आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो और आप कंफर्टेबल हो, तभी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डू नॉट फॉलो अप इन द चैट। देखो चैट बॉक्स की बात बताऊं तो इसमें आप फॉलो अप नहीं करो, अच्छा रहेगा, कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मतलब कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगला पार्टनर बात नहीं कर पाता, जैसे कहीं हाउस वाइफ है, तो नाइट को आप कॉल थोड़ी करोगे उसको, तो वहां पे चैट में भी कर सकते हो, बट दिन में या काफी टाइम है चैट बॉक्स में कम ही फॉलो अप लेना। चैट बॉक्स में क्या होता है कि वहां पे अगला डाउट करेगा तो उसका ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ऑलवेज यूज वीडियो कॉल। मतलब फॉलो में हमेशा वीडियो कॉल पे करोगे तो बेटर फॉलो रहेगा। और टू वे कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब अगला आपकी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, आपको वो चीज बता रहा है, आप भी उसको सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो हमेशा दोनों की चीजों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो मेरे फॉलोअप के अंदर आपको ध्यान रखना है, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा बताएं कि मेरे को क्लियर हो गया इतना आपको, है ना। इन चीजों को ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट ले लो या वैसे लिख भी सकते हो, या आपको यूट्यूब भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आफ्टर टर्निंग के बाद, जैसे कि मान लो कि आफ्टर टर्निंग के बाद आपको कैसे बात करनी है, कौन कौन से आपको मैंने पिछली बार फॉलो की टर्निंग दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो ओपन माइंड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज माइंड क्वेश्चन होता है ना। तो वही चीज इस टर्निंग में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। पहला आता है कि जैसे आप टर्निंग पूरी होती है उसके बाद कोई भी टर्निंग हो, जैसे डे 1 हो या डे 2 हो या पीपीटी कोई भी हो, तो आपका पहला क्वेश्चन जैसे टर्निंग होने के बाद आपसे पूछो कि आपने पूरा वेबिनार देखा क्या, आपने पूरा वेबिनार या पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी। अगर अगला बोलता है कि मैंने ट्रेनिंग पूरी अटेंड नहीं करी, तो आगे बातचीत करना बेकार है, फिर आगे बातचीत मत करना। आगे बातचीत करोगे, भाई उसने ट्रेनिंग पूरी देखी ही नहीं है, अगर आप उसके बाद बात करोगे तो क्या ही समझाओगे उसको। जैसे कल मेरा एक पार्टनर था, मैंने उसको डे 2 दिया था, तो मैंने उससे जब फॉलोअप लिया, मैंने कुछ चीजें पूछी तो उसको आया नहीं, तो मैंने पूछा कि भाई आपने ट्रेनिंग पूरी अटेंड करी। उसने बोला कि मैंने ट्रेनिंग तो पूरी अटेंड करी, बट खाता ही मैं तेजी से करी, छोड़ छोड़ के अटेंड करी। तो मैंने कहा भाई छोड़ छोड़ के अटेंड करी तो फिर क्या ही आपको समझ आया होगा, तो इसलिए दोबारा देखो ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछो। ओपन माइंडेड क्वेश्चन ऐसा होता है कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको टर्निंग में, आपको अपने लिए सबसे अच्छा क्या लगा, है ना। ऐसे ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछो उससे, सबसे अच्छा क्या लगा आपको टर्निंग में, या आपको अपने लिए सबसे अच्छा क्या। जैसे वो बोलता है कि मेरे को ये चीज अच्छी लगी, तो वहां पे आप उसको रिलेट करो कि मेरे को भी जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी टर्निंग अटेंड की, तो मेरे को भी ये चीज अच्छी लगी थी। जैसे कई इंसान को होता है कि सर मेरे को ये अच्छा लगा कि मैं घर बैठे काम करना है, मोबाइल के थ्रू काम करना, तो आप उस टाइम में रिलेट करो कि देखो जब मैंने स्टार्ट किया मैंने भी चीज देखी, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि यार वास्तव में प्लेटफॉर्म अच्छा है कि उसको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, सिंपल सा सोशल मीडिया माध्यम से काम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो, ऐसे से रिलेट कराओ। उसके बाद आता है कि नीड आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपको हमेशा उसकी नीड के बारे में जानना है।
अब देखो ये टॉपिक, हर चीज अलग अलग टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक है, तो उसके लिए आपको अलग से रीड करना पड़ेगा भाई। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। नीट को जानना है, उसके बारे में, मतलब कि अगला इंसान चाहता क्या है, अगले इंसान के लाइफ की गोल क्या है, उनके बारे में हमको हमेशा जानना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। उसके बाद आता है टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, FLP। हमेशा उसको नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करो भाई, हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है उसके बारे में उसको पूरा क्लियर करो। और हम जिस बिजनेस का पार्ट है उसके बारे में हमेशा आपको बताना पड़ेगा। इस चीज को हमेशा, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम क्लियर नहीं कर पाते ज्यादा। चौथा पॉइंट, हमेशा आप नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है तो उससे डरो मत आप लोग, इस इंडस्ट्री के बारे में उसको आराम से क्लियर करो। हर चीज बताओ उसको, आराम से प्रमोट करो चीजों को। तो फॉर के बारे में उसको अच्छे से बताओ। उसके बाद आता है कि फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे काफी लोग होते हैं कि मैंने घर वालों को बताया मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो हमेशा हमेशा उसको पूछो कि भाई आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी तो क्यों करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। हमेशा ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछोगे तो इसका रिजल्ट तब मिलेगा जब 2CC प्लान दोगे, उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत काम आएगा। हर टर्निंग में पूछा रहो कि भाई आपने फैमिली को शेयर किया कि नहीं किया, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि लास्ट में जब क्लोजिंग के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आप उसको अच्छे से बता सकते हो कि भाई आपने उस टाइम तो बोला था कि फैमिली सपोर्ट करे, आज क्यों नहीं करी। तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मेक हाइप एंड वीडियोस। अब देखो मेक हाइप वीडियोस का मतलब होता है, आप हमेशा जैसे अभी अपना मॉर्निंग का वीडियो आता है ग्रुप के अंदर, उसकी हाइप क्रिएट करो। आप मॉर्निंग में वीडियो सेंड करते हैं, या आप गुड नाइट का जब भी शेयर करते हैं, जैसे अभी 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 हाइप क्रिएट करने के लिए आपके पास है मनीष सर की कार अचीवमेंट, इसकी हाइप क्रिएट करो आप, इसको प्रमोट करो आप हमेशा, इसको प्रमोट करो आप हमेशा मनीष सर की। जैसे शायद सर बोल रहे थे आज 7:30 बजे टर्निंग मनीष सर का ही हो सकता है, तो उसके बारे में अच्छे से प्रमोट करो, अच्छे से बताओ, उसको अच्छे से क्लियर करो। तो हमेशा आपको कोई भी आप ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग हाइप क्रिएट करो। कोई भी वीडियो सेंड करते हैं उसकी हाइप क्रिएट करा करो आप। प्रेजेंट टाइम में आपके पास प्रमोट और हाइप क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट है मनीष सर की कार अचीवमेंट। उसके अलावा आज प्रेजेंट टाइम में आपके पास ज्यादा इससे बड़ा कोई प्रमोट करने के लिए कोई चीज है नहीं। उसके बाद आता है कि प्रीमियम, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, फॉलोअप के अंदर हमेशा उसको प्रीमियम करना बहुत जरूरी है। प्रीमियम का मतलब होता है कि उसको पहले से बताना कि भाई आप बिजनेस को आगे लोगों को शेयर करोगे, आप अपने दोस्तों को बताओगे तो वहां से आपको क्या क्या रिप्लाई आ सकते हैं, वो दोस्त आपको क्या बोल सकते हैं। ऐसे हर चीज के बारे में पहले से आपको प्रीमियम करना, फॉलोअप के अंदर प्रीमियम करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। अदरवाइज तो उसको क्या होगा, प्रीमियम नहीं करोगे तो वो बाहर जाएगा, लोगों से पूछेगा, तो लोग क्या, आज को पता ही है आपको कि दुनिया में कितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग किसी का कोई भला नहीं चाहता। हर इंसान एक दूसरे टांग खींचने में लगा हुआ है, तो उसकी वो टांग खींचेगा। जैसे प्रीमियम मैंने किया था, मेरा प्रोस्पेक्ट था, मैंने उसको 2CC प्लान दिया, अभी रिसेंटली की बात है, कल की बात है। तो उसने क्या बोला कि मेरे जीजा जी मना करें। भाई यार, जीजा जी कहाँ आ गए लाइफ के अंदर? भाई बिजनेस आपने देखा है, लाइफ आपकी, जीजा जी तो कहाँ आ गए? तो मैंने जब उसके जीजा जी से बात की तो वही बात है, देखो अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो हर इंसान आपके साथ टिका रहेगा। तो उसके जीजा जी से मैंने बात करी तो मेरे शहर की उसे पूछा जा रहा, बट मैंने उसको हर चीज क्लियर करी, फिर उसने अपने आप ही कॉल कट कर दिया। उसको लग रहा था कि ये लोग तो ऐसे ही फिर रहे हैं, इनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो ये कर रहे हैं। तो भाई आपके पास नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल आगे बढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आता है मेक हाइप और नेक्स्ट सेशन, मतलब ये तो उसमें ही आ गया, वीडियो की हाइप क्रिएट करो या नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट टर्निंग की हाइप क्रिएट करो। जैसे जब भी आप टर्निंग के बाद बात, जैसे आपने PPT के बाद बात करी, PPT के बाद जब भी बात करो उसको अगले सेशन के बारे में बताओ, अगली कॉल के बारे में बताओ कि भाई अगला सेशन उस टाइम पे होगा, उस टाइम पे आप रेडी रहना। ठीक है। या जैसे आप 7:30 बजे और ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अगले दिन की ट्रेनिंग के बारे में बताओ कि उस टाइम पे ये ट्रेनिंग होगी। या डे 2 के बाद डे 3 के बारे में बताओ। हमेशा आपको नेक्स्ट सेशन के बारे में बताना जरूरी है। उसके होस्ट के बारे में हाइप क्रिएट करो, भी कौन होस्ट करेगा और क्या सेशन होगा, क्या टॉपिक होगा। ठीक है। तो अब मेरे को बताइए, इतनी चीजें क्लियर हुई है आप लोगों को? अगर क्लियर था चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप लोगों को क्लियर हो रही है चीजें और आप अच्छे से अटेंड भी कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, देखो कुछ की पॉइंट है और फॉलोअप के अंदर आपको कुछ पॉइंट है, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, इनको ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। कुछ पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट आता है अपना कि फॉलोअप शुड बी विन वन टू आवर, मतलब हमेशा देखो पहले के टाइम में क्या होता था, जब ऑफलाइन में काम करते थे ना लोग, तो ऑफलाइन में तो फॉलोअप के अंदर जैसे मान लो भाई दूर दूर जाते थे, इसलिए PPT देखता था, 2-3 दिन का टाइम भी लग जाता था, या 2 दिन बाद भी करते। बट आज के टाइम पे क्या है कि सारा काम डिजिटल हो चुका है, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो हमेशा आपको फॉलोअप 1-2 घंटे के अंदर करना जरूरी है आपको। ठीक है। उसके बाद आता है कि मतलब इंटेंटली विथ अपलाइन, मतलब हमेशा फॉलोअप को करते टाइम अपने अपलाइन के साथ जरूर करें। जैसे
अगर आप बिगनर है, आपने स्टार्ट किया, तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ फॉलोअप जरूर करिए अपने। अगर आप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में, जैसे मान लो अपलाइन साथ में, तो उसको अपलाइन के साथ फॉलोअप करिए। अगर आप ऑनलाइन में भी है तो हमेशा वीडियो कॉल पे लेके अपने अपलाइन के साथ जरूर फॉलोअप करिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि ट्राई टू डू एड्स इज होम। अगर आपके पास मतलब प्रोस्पेक्ट का, जैसे मान लो अगर आपके नॉन का है या आपके लोकल एरिया का, तो वहाँ पे जाके फॉलोअप करो। जाके फॉलोअप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी टीम में किया भी है, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके घर पे विजिट करो। जैसे मान लो अगर आपसे 10 किलोमीटर दूर है, तो भी आप उसके पास जाओ। उसके बाद जाके आप आराम से उसको बताओ, बात करो, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये नहीं कि भाई आप ऑनलाइन है तो आप हमेशा कहीं जाओ ही नहीं। अगर 10-15 मिनट, आप 20 मिनट, 20 किलोमीटर का एरिया भी तो भी चले जाओ आप लोग। उसके बाद आता है कि गेट हिम इन पॉजिटिव मूड। हमेशा फॉलोअप लेते समय आपका माइंड सेट या मूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप घर से लड़ाई झगड़ा हो रखा है फिर भी आप उनसे बात करो, तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आता है, अगला पॉइंट आता है कि लिसन हिम केयरफुली। हमेशा आपके फॉलोअप के अंदर आपके पार्टनर को हमेशा सुनना, आपको अच्छे से सुनना, कभी भी उसकी बातों को कट नहीं करना है। जो भी गलत बोल रहा है तभी आपको सुनना है, उसके बाद आराम से जवाब देना है। तो हमेशा एक गुड लिसनर बनना है आपको। सुनोगे तो आप, अगर आप अच्छे से सुनोगे आपके पार्टनर को, तो आप उसकी नीड को भी जान पाओगे कि भाई अगला बोलना क्या चाह रहा है। बोल के सुन के अगर आप जवाब दोगे तो अच्छा फॉलोअप जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग उसे सुनते ही नहीं, हमें अपनी अपनी बताए जा रहे हैं। तो कभी भी अगले को बोलने का मतलब, अगले की बात नहीं करना, हमेशा ज्यादा मतलब ज्यादा अगले को बोलने का मौका दो आप लोग। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आता है कि ऑलवेज आंसर विथ अनदर क्वेश्चन। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमेशा जब भी आप प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का जवाब दो, दूसरा क्वेश्चन आने के बाद जवाब दो हमेशा। जैसे मान लो कि पार्टनर ने पूछा कि भाई प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका क्वेश्चन पूरा होने के बाद आराम से जवाब दो कि प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे सेलिंग करना है, वो ऐसे मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है। उसके बाद आता है टच ही, हमेशा टच हीज डिजायर। मतलब हमेशा उसकी इच्छा शक्ति है ना, कोई भी, जैसे मान लो उसके ड्रीम है, उसके 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 टच होना आपको। जैसे मान लो किसी पार्टनर का ड्रीम है कि मेरे को गाड़ी लेना है, तो हमेशा उसकी जो वो डिजायर है गाड़ी लेना, उसकी गाड़ी के टच में, जैसे अभी गाड़ी लेना है, तो हमेशा आप उसको गाड़ी की अचीवमेंट प्रमोट करो। जैसे अभी मनीष सर की भी है, और कोई भी ड्रीम हो सकता है XYZ उसका, उनके अनुसार आपको हमेशा उसके टच में लेना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के ड्रीम या उसकी नीड को नहीं जान पाते, इसीलिए अपने साथ वो लास्ट में बहाने देते हैं। पैसा नहीं है, ये है वो है, घर वाले नहीं मानते, इसीलिए वो बहाने देते हैं। अदरवाइज तो आज के टाइम जिस इंसान काम बढ़ रहा है वो वही वही तो काम कर रहा है, तभी तो बढ़ रहा है उसका। जिसका काम नहीं बढ़ रहा है वही तो तुम्हें गलती कर रहा है, वो कुछ ना कुछ तभी काम नहीं बढ़ रहा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि गिव हिम योर फेथ। मतलब हमेशा अगले को विश्वास देना है कि भाई तू कर सकता है, तेरे साथ मैं हूँ, तू आगे बढ़ सकता है। हमेशा अगले को विश्वास देना है, हमेशा अगले को विश्वास दिलाना है, खुद पे दिलाना है, अपने इंटरेस्ट पे भी दिलाना है, और आपके ऊपर विश्वास दिलाना है हमेशा। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई आपको, मैंने जो चीजें बताई अभी क्लियर हो गई ना भाई? क्लियर हो गई तो बताओ चैट बॉक्स में। तो अतिमीम क्लियर हो रही है आपको चीजें? लिख भी रहे हो, ऐसे सुन रहे हो? देखो मैं ये चीजें बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रखो, अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद अब कुछ पॉइंट दे रखे हैं आप फॉलोअप लेने के लिए, हिंदी में मैंने कुछ पीडीएफ बनाई है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो इन पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। देखो, फॉलोअप का मतलब यही होता है, अगर आपको थोड़ी सी मैं बताऊं तो अब समय आ गया है कि हम अपनी कोशिशों को नकदी में बदलें। मतलब फॉलोअप का मतलब यही आ गया है कि हम जो भी नकदी का मतलब भाई सिंपल से आधा इंसान यहाँ पे पैसा कमाने आया है, आया कि नहीं आया बताइए? हर इंसान चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, मोटा पैसा कमाऊं। इसलिए फॉलोअप के अंदर वही है कि क्लोजिंग ही होती है फॉलोअप के अंदर। पैसा भाई अगले से पैसा निकालना ही तो है। अगले को क्लोजिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, उसको क्लोज ही तो करने का मतलब होता है फॉलो का मतलब। तो इसमें लिखा हुआ है, अब समय आ गया कि हम अपने परिवार में नए पार्टनर, मतलब फॉलोअप का मतलब होता है कि अपने बिजनेस में नए लोगों को ऐड करना, अपनी फैमिली में नए बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना। बिजनेस अवरों के पीपीटी के बाद एंड सेल क्लोजिंग के लिए फेल किए जाने वाला काम फॉलो करते हैं। मतलब ये फॉलो की डेफिनेशन है एक। मतलब क्लोजिंग के लिए जो जो हम अपनाते हैं ना तरीके, उन्हीं को फॉलो कहते हैं वैसे देखा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट हैं कि आप उन तरीकों को ध्यान रख के आप एक अच्छा फॉलोअप ले सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है। नीचे नीचे वह तरीके दिए गए जिसमें आप शानदार फॉलोअप ले सकते हो। अपना पहला तरीका है कि फॉलोअप फॉलोअप मीटिंग की कोई छोटी एक अफसर मीटिंग। मतलब फॉलोअप कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोअप मीटिंग की कोई छोटी औपचारिक नहीं है जिसमें अपने प्रोस्पेक्ट से सिर्फ हाँ या ना पूछना है। ये बिजनेस के अवसर को या पीपीटी से भी ज्यादा जरूरी है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है
कि फॉलोअप आप जो भी ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलोअप है। चाहे आप पीपीटी दो, चाहे आप डे वन दो, चाहे आप डे टू दो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। फॉलोअप अगर आपका अच्छा गया तो बिल्कुल भाई पीपीटी के अंदर अगला पर्सन क्या देखेगा आपको ज्यादा भाई। यहाँ पे इस बिजनेस में लोग आप कंपनी से या इंडस्ट्री से नहीं जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं आपसे जुड़ते हैं। आपसे जुड़ेंगे भाई, आपके पास कितना नॉलेज है, आप उसको क्या दे सकते हो, आप उसको कहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपका प्रोस्पेक्ट आप आपसे सवाल पूछेगा, आपके साथ बिजनेस शुरू करने का फैसला लेंगे, इसीलिए इस मीटिंग को गंभीरता से लें। मतलब इसमें लिखा गया है कि फॉलोअप को आप कभी नॉर्मल मत समझे कि भाई फॉलोअप क्या ही करना है, क्यों लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि फॉलोअप आप प्लान शेयर करने के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए। अब देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि फॉलो हमेशा मतलब प्लान या ट्रेनिंग के बाद लेना जरूरी है, या पीपीटी के तुरंत बाद उन्हें कोई भी सवाल या शंका लेने लेने के मतलब उससे पूछो कि भाई आपके अंदर क्या डाउट है, उससे क्वेश्चन पूछो हमेशा। अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसके आंसर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमसे कोई भी सवाल या शंका लेने के लिए कहें और एक बार बिंदु पर चर्चा हो जाए, और उन्हें तुरंत बिजनेस शुरू करने के लिए कहना चाहिए, उसे पैसे देने को कहें। इसका मतलब यही है कि ऑफलाइन के अंदर होता था उस टाइम की चीज है कि भाई आप उसको हमेशा बिजनेस शुरू करने के लिए कहें कि भाई आप सीखो, देखो सीखो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताइए इतनी चीजें क्लियर हो रही है आपको? हो रही है ना? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बार बार फॉलोअर करने का मुख्य नियम है कि हर मीटिंग या तो पैसा लेकर खत्म होगी, या अगली मीटिंग के लिए निश्चित अपॉइंटमेंट के साथ पूरी होगी। भाई हर बार फॉलोअप लेने का मतलब यही तो है कि भाई हम भाई क्लोजिंग के लिए तो फॉलोअप लेते हैं भाई, अपना पार्टनर अपने साथ क्लोज हो, अपने साथ अपना प्रोडक्ट ले, अपना अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करें। या हम फॉलोअप लेने के बाद जैसे बार हम पीपीटी दे दी, आपने डे वन दिया, डे टू के बाद बात करो, तो उसी को तो बोलते हैं ना। तो उसके बाद आता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो लोग रखते नहीं। इसमें लिखा है कि संयम रखें, हमेशा संयम रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। किसी को भी बिजनेस शुरू करने के लिए करीब 2 से 5 में लिखा होगा कि किसी भी को बिजनेस, जैसे अपना तो अच्छा ही चल रहा है भाई, 4 दिन का हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें उसको हर चीज पता चल जाती है कि कैसे काम करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस शुरू करने के लिए 2 से 5 मीटिंग करनी पड़ती है। ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। हर मीटिंग से आपका प्रोस्पेक्ट का विश्वास और जानकारी बढ़ती है। इसमें सही बोला उसने, अगर इंसान 4 दिन देखेगा तो उसको विश्वास भी बढ़ेगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेगा, आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, और उसको आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और आप इसे सेल्स शुरू करने के करीब आते हैं। जब आप इसे कई बार कर लेंगे तो आपको ये खुद समझ में आने लगेगा कि किसी व्यक्ति के साथ फॉलोअप को कितनी देरी देरी रखा जाए। पर मैं चाहूंगा कि आप अगली 5 मीटिंग तक के लिए जरूर रखें। मतलब इसमें ये लिखा गया है कि आपके पार्टनर को कम से कम 5 दिन का तो टाइम देना है, चाहिए 5 दिन तक तो फॉलोअप करना है, चाहिए एक्टिव फॉलोअप, ये चीज इसमें लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना, इतनी चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? अगला पॉइंट आता है, अब देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तभी तो लोग प्रॉब्लम करते हैं, लोगों को ये चीज दिक्कतें आती है। तैयारी सफलता की कुंजी है। अपना बिजनेस किट हमेशा अपने साथ लेके जाए। मतलब अगर आप ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो आपके पास हमेशा तैयारी के साथ जाना है फॉलोअप के अंदर, और अपना बिजनेस किट। बिजनेस किट का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट कुछ भी मांग सकता है आपसे, इसमें लिखा हुआ है देखो, जो कुछ कुछ भी मांग सकता है, और जो चीज उनके उनका विश्वास जीतने के लिए आपके पास आवश्यक है, वह आपके पास तैयार रहनी चाहिए और आपके किट में होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके मोबाइल लैपटॉप टैबलेट में भी होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट है, वो किताब है, पीपीटी फाइल है, पीपीटी का होना चाहिए, टर्निंग का भी कंटेंट आपके पास होना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, उसको प्रोडक्ट दिखाओ, उसको अपना जो कोरियर का कार्ड है वो दिखाओ। मतलब ये कुछ टूल्स हैं, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है फॉलोअप के अंदर। वहां से क्या होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट में विश्वास जीतेंगे आप, उसको फेक प्रोडक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, फॉलो प्रक्रिया के दौरान इन टूल्स का इस्तेमाल करें, और इन्हें इस संबंध में कुछ किताबें, मैगनीज है या टूल्स हैं, हर मीटिंग में समीक्षा करने के लिए दें। मतलब उसको बताओ कि भाई आप जैसे अपने होता है ना मास्टर क्लास पूर इस डेट किताब है, और उन्हें वीडियो, अखबार क्लिप्स, आलेख, टेस्ट मनी या कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकते हैं, जिससे वो अपना निर्णय जल्दी ले सके। देखो बहुत अच्छी बात बोली इसमें। इसमें लिखा गया है कि भाई वीडियो में छोटे छोटे क्लिप दिखाओ, जैसे अखबार में आता है ना कि भाई डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या है। जैसे अपना पीपीटी होता है ना, पीपीटी में दिखाया जाता है ना कि भाई यूपी के अंदर मतलब इतने पीएचडी किए लोगों ने भी फॉर्म फिल किया, तो वहां से क्या होगा, इसे क्लिप दिखाना बहुत जरूरी है, उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है फॉलोअप के अंदर। लेकिन जैसे टेस्ट में नहीं दिखाओ, जैसे अपने लीडर्स हैं, विकी सर है, मनीष सर है, और भी बहुत सारे लीडर है फॉरेन में, उनकी टेस्ट में दिखाओ, उससे क्या होगा
कि आपका प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेने में जल्दी दिखाएगा, और उसको सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को पता है इतनी चीजें क्लियर हो रही है आपको। अभिषेक सामने दिख रहे हैं मेरे को, क्लियर हो रही है आपको, या हवा में से हवा में जा रहा है? देखो बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ, इन चीजों को आप आराम से देखो और रिजल्ट भी आपको अच्छा आएगा। अब अगला अगला पॉइंट आता है अपना, ये एक सेकंड वेट करना। हाँ, अगला पॉइंट आ गया अपना। अगला पॉइंट आता है कि फॉलोअप मीटिंग समय मिलकर करें, न कि फोन पर करें। देखो ये तो थोड़ा सा समय मिलकर करें, ये तो ऑफलाइन के अंदर होता है। अगर ऑफलाइन के पास आपका आपका पार्टनर मतलब नजदीक है, जैसे मैंने बताया ना 15-20 किलोमीटर का एरिया है, आप जा सकते हैं, तो वहां पे आप खुद मिल के करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज तो देखो हम फोन पे कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से दिल्ली का प्रोस्पेक्ट है तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉल पे करें। फोन या चैट वो तभी भी करें, और देखो इसमें लिखा भी है, फोन या चैट तब भी करें जब आपको मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने हो। अगर पड़ोस में किसी दूसरे शहर में, देखो मैंने बोल दिया ना किसी दूसरे शहर में, तो हमें वीडियो कॉलिंग में या इसमें आप कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। काफी लोग आपके नजदीक वाले होते हैं, रिलेशन वाले होते हैं, उससे मिलते ही नहीं, कॉल पे ही बता देते हैं मैंने काम बता दिया, कॉल पे शेयर कर देते हैं। ऐसा मत करना। इसीलिए तो नॉन में काम नहीं बढ़ता अपना। हम उसके पास जाते ही नहीं, उसको सिखाते नहीं है, कॉल पे ही बता देते हैं, ट्रेनिंग ले ले वो ले ले। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, ये याद रखें कि लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से नहीं जुड़ते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये याद रखें कि लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से नहीं जुड़ते हैं, वह लोगों के साथ जुड़ते हैं, वह आपके साथ जुड़ेंगे। कभी भी कंपनी फॉरएवर के साथ, ईगल क्लब के साथ कोई नहीं जुड़ता, आपके साथ जुड़ता है, आपको देखता है वो। आपके साथ काम शुरू करने का निर्णय आपके आपके कारण लेंगे, आपके कारण लेंगे भाई, आप कितना उसको दे सकते हैं, आपके अंदर कितना नॉलेज है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा अच्छा होना होगा, और आपको अपनी और पूरा विश्वास देना होगा। अपनी ओर से आपको पूरा विश्वास देना होगा कि आप इस बिजनेस को बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है, ये चीजें आपको उसको दिखानी पड़ेगी। इसलिए आपका पार्टनर आपके साथ मतलब सपोर्ट भी करो उनको, और उसको लगे कि वास्तव में ये बिना बिना अपना बेनिफिट देके मेरा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट आता है अपना, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट आता है आपका उत्साह। देखो आपका उत्साह या विश्वास किसी उत्पाद या प्लान की जानकारी से ज्यादा आवश्यक है। मतलब आपके अंदर, इसमें लिखा उत्साह, उत्साह मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आप उस काम को करके कितना खुश है। आप उस काम को करके कितना खुश है, और आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं इस इंसान को बिजनेस शेयर कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसकी लाइफ चेंज करूंगा। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे मुख्य प्रोडक्ट है, हमारा कोई उत्पाद या सेवा नहीं है जो हम बेचते हैं, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहले से साबित एवं करने के लिए योग्य बिजनेस है। मतलब ये चीजें आपको उनको बतानी पड़ेगी। उसके बाद अगला पॉइंट रहता है कि आप जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई वादा नहीं कीजिए। देखो काफी लोग झूठे वादे कर देते हैं कि मैं तेरा काम बढ़ा दूंगा, मैं तेरे टूसे से करा दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा। तो ऐसे कभी झूठे वादे नहीं करना फॉलोअप के अंदर। ऐसा कुछ भी मत कहिए जिससे आपको कोई सरोकार नहीं है, या आप उसे पूरा नहीं कर सकते। बिजनेस में उन्हें क्या करने होगा, सारी जारी मतलब सारी जरूरी बातें उनको जरूर सामने ईमानदारी से रखिए। हमेशा सच जीता है, क्योंकि कितनी अच्छी बात बोली है। हमेशा कभी झूठे वादे नहीं करना, हमेशा आपको हमेशा सत्य पे चलना है। ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, विवेक के सवाल मत पूछिए, जैसे आपको ये कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आदि। सही प्रश्न पूछे, और ऐसे प्रश्न पूछे जिससे बातचीत सेल्स को की ओर जाए और अपने पड़ोस में डिसीजन बनाने में मदद करे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ लेना, अभी टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को आप बताइए, मेरा क्लियर हो गया? इतनी थी स्लाइड, नहीं अभी तो है अभी तो है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना कि इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान अपने पड़ोस से सही संबंध बनाकर रखें। हमारा उद्देश्य है हमारी समझ और जानकारी ट्रांसफर करना। देखो हमेशा कभी भी बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने का नहीं, ये चीज क्लियर करो। हमेशा हमारी समझ और लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है। किसी किसी बहस में जीतना देखो किसी बहस में जीतना नहीं पूरा करते हैं, या जब आप दिल से बात करते हैं तो आपकी इच्छा दूसरों की मदद करना और उनसे सशक्त बनाना, आपकी बात सीधे दिल तक पहुंचती है। कितना अच्छा पॉइंट है, कितना अच्छा पॉइंट है। इसको दोबारा पढ़ लेना, आप आराम से पढ़ना, समझना इसको। अगला पॉइंट है, एक अच्छा श्रोता बने और धैर्य रखें। हमेशा आपको एक गुड लिसनर बनना है, हमेशा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, हमेशा ये मत सुनो कि मैं कब उसका जवाब दूं। इमोशनल के अनुसार काम, व्यक्ति के विश्वास एवं मनोदशा को समझने के लिए सुने। अगर आप प्रोस्पेक्ट को सुनोगे और उनसे सही प्रश्न करोगे तो प्रोसेस समय सेल्स की क्लोजिंग कर लेगा।
देखो काफी लोग होते हैं ना, अपने आप ही क्लोजिंग कर लेते हैं, अपने आप ही टू से कर लेते हैं। तो हमेशा ये चीजें करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी तरफ से इतना ही था इस टर्निंग में। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप मेरे को। चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्लियर हुआ जो चीजें मैंने बताई। या किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो मेरे को बता सकते हैं। पूछना है किसी को, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, 13 नंबर का क्वेश्चन और बच गया है क्या? इसको भी, इसको भी देख लो भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है? तो किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसमें देखो छठवा ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग नहीं कह देंगे तो उसे दिल पर मत लेना। कुछ लोग आपको नहीं कह देंगे तो उसे दिल पे मत लेना। वह आपको ना नहीं कह रहे हैं, समझे पर्सन के ऊपर आपको पछताव को ना करें। अगर अगर वह आज ना कह रहा है ना, तो इसका ये अर्थ है कि वह भविष्य में आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भविष्य में आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। अभी उनके लिए सही समय नहीं है। अभी उनके लिए समय सही नहीं है, इस मामलों में अब किनारे रखें। 6 महीने के बाद फॉलो करें। नए का अर्थ है अगले अवसर में, मतलब नए का मतलब है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। काफी लोग मना करके जाते हैं, तो इसमें ये बहुत अच्छी बात बोले, इसको भी ध्यान रखना आप। किसी भी किसी भी परिणाम से भावात्मक रूप से दूर रहें। हम उन लोगों को खोज रहे हैं जो जिंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं। अगर वह बिजनेस में आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आगे बढ़िए। ये बहुत अच्छी लाइन है भाई, 13 नंबर का पॉइंट, इसको जरूर रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ये चीजें ध्यान में रखो।